पैसे आपके पास हैं नहीं, आप खुद अपने मुंह से ये इकरार कर रहे हैं और उसके बाद जाके अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, कि अब सारी जिम्मेदारी जो है वो चैनल्स के ऊपर आ गई है कि भाईजान अगर कोई गलत बात गई तो चैनल जिम्मेदार होंगे। कहने वाले को हमने कुछ नहीं कहना, आप ARY के अलावा कोई चैनल देखते नहीं है। मारिया मेमन जो ARY पे होती है वो भी एक जमाने में जियो में हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, ये जो आज की ये वीडियो है इसके अंदर ख़ास तौर पे इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की तकारीर के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला आया है और उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ साफ़ चली शफाफ चली, कितनी साफ़ और शफाफ चलती है ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो मौरूसी सियासत की बात करते रहे हैं कि जनाब मौरूसी सियासत के वो बड़ा ख़िलाफ़ हैं, वो उसकी धज्जियाँ किस तरह उड़ती हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड एक ख़बर है और ख़बर ये है कि फैसलाबाद में 25 सितंबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें आबिद शेर अली साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी कर दिया है। खबर ये नहीं है, ठीक है, खबर ये नहीं है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उम्मीदवार आबिद शेर अली की घर घर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, खबर ये भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अवामी ओहदेदारान समेत तमाम वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। तहरीरी वजाहत के लिए राना सनाउल्लाह को 7 सितंबर को तलब कर दिया गया है, खबर ये भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सारी खबर में खबर है क्या। खबर यह है कि इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी हुआ है। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में इमरान खान साहब हर जलसे के अंदर ये कहते हैं कि ये तो बिक चुके हैं, ये तो नून लीग के साथ मिले हुए हैं और नून लीग ने इनको पैसा खिलाया हुआ है, और इनके होते हुए वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी हो रहा है। खबर ये है कि हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात की फिर क्या वक़्त रह जाती है कि जब वो नून लीग के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रही है। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है भाई जो पैसे भी लेता है और वज़ीर दाखिला को नोटिस भी जारी कर देता है? अजीब बात है। अच्छा, इसमें अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आबिद शेर अली साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब की ये जो कैंपेनिंग हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी वैसे खबर है, क्योंकि इन दोनों का आपस में वो जैसे एक टपोरी लैंग्वेज में कहते हैं ना 36 का आंकड़ा है, इनमें आपस में 36 का एक फड्डा रहा है। और रिसेंटली लंदन के अंदर जो है इन दोनों ग्रुपों की सुलह जो है वो मियाँ साहब ने करवाई है, बड़े मियाँ साहब ने। तो ये एक आप लोगों के लिए बड़ी एक नॉर्मल बात होगी कि राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली की कैंपेन को रन कर रहे हैं। फैसलाबाद के कुछ लोगों से जाके पूछिए कि ये कितनी बड़ी खबर है कि राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली की इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे हैं। तो ये खबर ये थी। दूसरी खबर भी इलेक्शन से रिलेटेड ही है और वो खबर मुल्तान से है, जहाँ पे NA 157 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने पर DMC को मुअत्तल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए DMC परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान की इंतखाबी मुहिम पर शमूलियत पर सेक्रेटरी हेल्थ केयर को मरासला जारी किया। DMC ने DMS माजरत के साथ DMS डॉक्टर फरहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी जो शाहमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन में जनाब जो है वो हिस्सा ले रहे थे, जिसके ऊपर उन्हें जो है वो मुअत्तल किया गया है। तो जहाँ पे नून लीग की जानिब से ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। लेकिन ये कहानी यहाँ नहीं रुकती, मतलब ये साफ़ चली शफाफ चली, मुल्तान से कितनी साफ़ चलती है, पेशावर में जाके फिर ये कितनी शफाफ रहती है, इसकी भी फुटेज जो है वो सामने आई है। पेशावर से रिलेटेड ये फुटेज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप जानते हैं आज बल्कि हो सकता है जलसा हो चुका हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बेसिकली पूरे पेशावर की देखभाल करती है इन मामलात के हवाले से, वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर के अंदर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगा रही है। उसमें इनके ट्रक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी क्रेन्स इस्तेमाल हो रही हैं और जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो हर जगह लगाए जा रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये करती तो हर जमात है, मतलब इसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो आप उसको भी बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। माशाल्लाह वो भी जो है ना वो जैसे कहते हैं ना पुराने पापी हैं इस मामले के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस सारी चीज़ के अंदर ये है कि अभी चंद हफ्ते पहले, बल्कि दिन हुए शायद हफ्ते भी नहीं हुए, चंद दिन पहले
वो जो झगड़ा साहब है, तैमूर झगड़ा साहब, उनकी ऑडियो सामने आई थी शौकत तरीन साहब के साथ, जिसमें वो फरमा रहे थे कि जनाब बात यह है कि हमें तो पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत है, तो अगर मैं तो हर सूरत अपने पैसे ले के रहूँगा, मैंने अपने पैसे नहीं छोड़ने, और IMF का ये जो मुआहदा होने जा रहा है, हमने इसके ऊपर तब तक अमल नहीं करना जब तक हमारी शर्त व शराइत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। पैसे आपके पास हैं नहीं, आप खुद अपने मुंह से ये इकरार कर रहे हैं, और उसके बाद जाके अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब को वैसे ही ये बात सोचनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कालाम भी आता है, सवात भी आता है, और इन जगहों के ऊपर आप जानते हैं कि जो हालिया सैलाबी रेला आया उसने क्या तबाही मचाई है। मतलब आप चलें, मैं कालाम का बल्कि बहरीन का और उन इलाकों का मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे मैं चूँकि अभी इन इलाकों से होके आया था, अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले मैं वहाँ से होके आया था, वहाँ पे लिटरली दरिया ने अपना मुंह मोड़ लिया। दरिया ने अपना जो नेचुरल उसका जो तरीकाकार था बहने का, वो मोड़ के वो सीधा शहर के अंदर घुस गया, और शहर में दुकानों को चीरता हुआ जो है वो पानी वहाँ से गया। और उसके बाद उसकी जो फुटेज बाहर आई है और जो मनाजिर वहाँ से बाहर आए हैं, लोगों की दुकानें मलिया मेट होकर रह गई हैं, सामान दुकानों से गायब हो गया है, दुकानें पत्थरों से भर गई हैं, उन पत्थरों से जो पानी के साथ आया था। ये सूरत हाल है, ये सूरत, लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है। लेकिन इस मौके पे पेशावर शहर के अंदर जलसा करना इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ ही साथ इस सारे मामले के ऊपर जो मैंने खबर आपको दी है, वहाँ पे NA-31 पेशावर में, वहाँ पे भी चूँकि ज़िमनी इंतखाब होना है, तो मॉनिटरिंग ऑफिसर शहाबुद्दीन ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर नोटिस लेते हुए DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7 सितंबर को तलब कर लिया। इसी मामले का जो नोटिस ले लिया गया कि किस तरह मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ DG PDA ने सोशल मीडिया पर जब ये खबरें आई हैं तो उसके बाद 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। तो इसे कहते हैं गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, ठीक है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं आप लेंगे। वो बेचारे 3 मुलाजमीन जो हैं, जो जारी बात है किसी बड़े अफसर ने शिकायत लाई है तो वो कहा है, हुक्म दिया है, तो तभी जाके वो झंडे लगा रहे हैं। उनको कोई दिल में कोई इतना तो चाह नहीं आया वो जाके PTI के झंडे लगाना शुरू कर दे। उन 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली जो इसके पीछे कसूरवार है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा, पेशावर से अब ये साफ चली शफाफ चली लाहौर ले आए, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है। मुन्नस इलाही साहब ने जनाब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग की सदारत की है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब वैसे हमें मौरूसी सियासत के हवाले से एडे लंबे लंबे लेक्चर दिए जाते हैं इमरान खान साहब की जानिब से कि ये ख़ानदानी सियासत हैं और इन्होंने फैमिली कंपनियां बना ली हैं और उसके बाद इनकी औलाद आएगी, फिर वो संभालेगी और ये सब कुछ होगा। किस हैसियत से मुन्नस इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के इस किस्म की मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं। मुन्नस इलाही साहब एक ऐसे MNA हैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर भी नहीं जा रहे, तो वो किस हैसियत से बैठ के इन इजलासों की सदारत कर रहे हैं। और साथ ही साथ बल्कि सिर्फ ये नहीं, आज परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात कर रहे थे एक केस के हवाले से, तो मुन्नस इलाही साहब वहाँ पे भी बैठे हुए थे। मतलब वालिद साहब और उनके साहबजादे बैठ के इकट्ठे जो है वो मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं। तो किस हैसियत से कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं करेंगे जाके, मजाल है कि कोई सवाल करें कि भाईजान एक ही कर दे पे हो, आप लोग हमारे वोटों से आए हुए हैं और ये क्या हरकत करें, कोई नहीं पूछेगा जाके। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। इस पे 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला अब जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब की बराह रास्त तकारीर पर जो पाबंदी थी पैमरा की जानिब से, उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने 20 अगस्त को बेसिकली ये नोटिफिकेशन पैमरा ने जारी किया था, उसको इन्होंने चैलेंज किया था। पैमरा के वकील इसमें फैसले में कहा गया कि वो मुतमईन नहीं कर सके कि पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा ने बतौर रेगुलेटर चैनल को कहा था कि वो डिले मैकेनिज्म को यकीनी बनाए। इस फैसले में ये कहा गया है कि चैनल्स के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो डिले मैकेनिज्म लेकर आएँ। सो आप ये कह सकते हैं कि अब सारी जिम्मेदारी जो है वो चैनल्स के ऊपर आ गई है कि भाईजान अगर कोई गलत बात गई तो चैनल जिम्मेदार होंगे। कहने वाले को हमने कुछ नहीं कहना, कहने वाले को जो है वो आज़ादी है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ हूँ। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के साथ हूँ। इमरान खान साहब को बोलने दें, हर एक को बोलने दें, किसी को मत रोकें, किसी को भी मत रोकें। लेकिन साथ ही साथ मेरी नज़र में इसमें चैनल्स का भी फिर कोई कसूर नहीं होता। क्योंकि देखिए आप इसके अंदर डिले में, क्योंकि मैं आपको चैनल्स की वर्किंग मैं समझा देता हूँ। इसमें डिले मैकेनिज्म कुछ चैनल्स के अंदर 5 सेकंड का, 7 सेकंड का, 9 सेकंड, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेकंड का डिले मैकेनिज्म आ सकता है।
लेकिन 15 सेकंड क्या काफी होते हैं ये फैसला करने के लिए कि ये चीज ऑन एयर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? क्या ये किया जा सकता है? क्या 15 सेकंड के अंदर फैसला किया जा सकता है कि ये कहीं भी बात दुरुस्त थी या नहीं थी? क्या इसमें तौहीन थी या नहीं थी? इसने फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ कोई गलत बात की है या नहीं की? 15 सेकंड आप देंगे? या तो फिर इसके अंदर एक डिले मैकेनिज्म का एक टाइम पीरियड बना देंगे, जनाब कम से कम 15 मिनट का डिले मैकेनिज्म होना चाहिए, और 15 मिनट के अंदर जो भी एडिटोरियल डिसीजन लेना है वो ले लें। आप फैसला कर लें कि जनाब ये बात कही जा सकती थी, ये ऑन एयर जा सकती थी या नहीं जा सकती थी। सो सारी जिम्मेदारी जो है वो अब चैनल्स के कंधों के ऊपर जो है वो डाल दी गई है। अब चैनल्स को मजीद मुहतात होने की जरूरत है। इसके अलावा एक और खबर जो है अबरारुल हक साहब की है, यहां पे भी साफ चली और कितनी शफाफ चली इसकी भी खबर आपको दे देते हैं। हलाल अमर सोसाइटी पाकिस्तान ने अबरारुल हक के अतियात जमा करने का दावा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ये दावा किया था कि सैलाब ज़दगान के लिए एक हफ्ते में 6 अरब रुपए जो है वो अतियात इकट्ठे किए गए हैं। तो हलाल अमर ने कहा है कि उनके पास 6 अरब रुपए तक क्या है, इसके 7वें हिस्से के बराबर भी एहतियात जो है वो जमा नहीं हो सके हैं। अभी रिसेंटली आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इनको हलाल अमर की ये जो सरबराही थी उससे उनको हटाया था, और इससे पता लगता है कि अबरारुल हक साहब जो हैं वो किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर बोलते बोलते जो है वो काफ़ी हद तक झूठ भी जो है बिलो दे घर लै गए नाल ही। तो खैर चलें, क्या इस पर बात करें, एक अच्छे कॉज के लिए भी इन्होंने झूठ बोला है। अच्छा जी, एक मैं अब आपके साथ एक तस्वीर शेयर करना चाहता हूँ, और वो तस्वीर है मेरे कप्तान इमरान खान साहब की। सखर ये गए थे कल, और वहाँ पे एक पूरा सेशन लगाया गया सखर में, जहाँ पे सैलाब ज़दगान जो है उनको बिठाया गया, उनको बिठा के टेबल लगाई गई, टेबल लगा के उसके ऊपर खाना सजाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब ये आए और इन्होंने बैठ के ना वहाँ पे खाना इनकी प्लेटों में डालना शुरू किया। सैलाब ज़दगान मेरे ख्याल में 6, 7 या 8 थे, लेकिन कैमरे जितने लगे हुए थे उनकी तादाद इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेरहमी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा संगदिली कोई नहीं हो सकती कि आप बेसिकली उनको खाना, इतने से लोगों को खाना खिलाने की जो है ना उसकी तशहीरी मुहिम जो है वो पूरी होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही हरकत मरियम नवाज के हवाले से भी हुई थी जब वो मुल्तान गई थी, तो मैंने उसके ऊपर भी कहा था कि खुदारा फोटो सेशंस मत किया करें, अगर करनी है इज्जत के साथ करें। ये बैठ के ये जो जम्मे गफीर लगाते थे कैमरों का, अच्छा एक तो चंद इसमें भी ना कैमरे भी में ज़हन में रखिएगा मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक तो कैमरे वो होते हैं जो चैनलों के जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स के जाते हैं, और एक कैमरे वो होते हैं जो चमचों के साथ जाते हैं। मतलब 4 चमचे इधर तो 4 चमचे उधर। अच्छा मैं आपको आज एक बात बता दूं, या आज के बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है, खान साहब के जलसों के अंदर खास तौर पे वो बेचारे चमचों की इतनी मुश्किल जिम्मेदारी है, इतनी मुश्किल जिम्मेदारी है कि मैंने लिटरली उनको कदमों में लेट के इमरान खान साहब की तस्वीरें बनाते देखा है। कोई ऊपर से बना रहा है, कोई पीछे से जाके बना रहा है, कोई नीचे से लेट के बना रहा है कि बस हम कप्तान के हर एंगल से जो है वो तस्वीर ले लें, कोई तस्वीर मिस ना हो जाए। यार कितना मुश्किल काम है यार ताड़ा, कितना मुश्किल काम है। बंदे को रोटी कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और उसके बाद जाहिर बात है ये जो वीडियोस बन रही होती हैं उसके बाद आप जाके जब ये इसको यूट्यूब के ऊपर डालेंगे या कहीं पे भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, उसके बाद एक चमचों से भरा हुआ, चमचागिरी से भरा हुआ एक थंबनेल बनेगा, आज छा गया कप्तान मेरा, हैंडसम कप्तान मेरा, प्यारा कप्तान, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वो देखो कितनी खूबसूरती से, कितनी शान के साथ बब्बर शेर, नहीं बब्बर शेर तो दूसरी साइड का है, बब्बर शेर नहीं, कॉर्नर टाइगर खड़ा हुआ है, यही है कॉर्नर टाइगर, इनका लफ्ज़ है, कॉर्नर टाइगर खड़ा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे जिस जगह पे सैलाब ज़दगान बैठे हुए थे इसको अवॉइड किया जा सकता था, ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे भी इतनी फोटोग्राफी होती। जलसों में कर लिया करें, कप्तान बनी गाला से सड़क के ऊपर चल रहा है उस पर एक टिकटॉक की वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं। आपके 4 बंदे फैसल जावेद वहाँ पे खड़े हो, मुराद सईद वहाँ पे खड़े हो, उनके साथ वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं। सैलाब ज़दगान को बराए मेहरबानी माफ़ कर दें, इस काम अपनी तशहीरी मुहिम जो है ना इनके ऊपर कम से कम मत चलाएं। एक और ख़बर जो है वो जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हैं, नूर आलम खान की चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो इसमें समाअत हुई, तो वहाँ पे तैयबा गुल, ये तैयबा गुल साहिबा आपको पता है ना, वो जावेद इकबाल साहब साबिक वो चेयरमैन नैब, उनके हवाले से वो जो स्कैंडल था, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो तैयबा गुल और उनके अहले खाना को हरासा ना करने की हिदायत जारी की गई है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब 3 मरतबा तलबी के बाद बिलाखिर आज कमेटी के सामने पेश हो गए, और उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं कि तैयबा गुल को जो है
वो वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया था, उसको उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 माह तक किसी खातून को जो है वो आप इस तरह वज़ीर आज़म हाउस में रखें और उसका रिकॉर्ड ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बेहतर है कि आप वज़ीर आज़म हाउस और सिटीज़न पोर्टल का जो रिकॉर्ड है आप उसको बेशक चेक कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने आज़म खान साहब ने ब्लू एरिया में किसी के दफ्तर जाने और तैयबा गुल से मिलने की भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये बेसिकली अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इमरान खान के हेलीकॉप्टर केस का भी जो है वो मामला ज़ेर बहस आया। चेयरमैन नैब का कहना था कि हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से अदायगियों के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जाएगा। ये एक बड़ा मसला पड़ सकता है। और साथ ही साथ इजलास के दौरान कमेटी रुकन नुज़रत पठान का कहना था कि इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में 7 करोड़ रुपए के मकरूज़ हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि हेलीकॉप्टर केस में 1800 नादहिंदा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है। तमाम अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों को जो है वो हम भिजवाएंगे। आखिर में एक खबर जनाब फवाद चौधरी साहब, पता नहीं चौधरी साहब ने की हो गया, मेरी समझ तो बाहर है। चौधरी साहब ने जनाब आज बेसिकली एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जी ये कि जनाब DGI-SPR की जानिब से 6 सितंबर की परेड मनसूख करने का जो फैसला है, उन्होंने तंज किया कि अच्छा फैसला किया, वरना नौजवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोहसार भेजना ज़रा मुश्किल काम था। और साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट भी किया कि वतन के सजीले जवानों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो नाजिया अशर साहिबा जो हैं, नाजिया अशर साहिबा मेरी फॉर्मर कॉलीग हैं जियो के अंदर, मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे खबरें पढ़ा करते थे। उन्होंने ट्वीट किया कि वजाहतों का मौसम, ये उन्होंने ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने नाजिया अशर साहिबा को जवाब दिया। उन्होंने कहा जाहिर है आपको नहीं मालूम मिलिट्री की तारीख, निशान हैदर, मेजर अकरम से लेकर आखिरी शहीद सिपाही तमाम जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम रोज़ अपने जवानों को लहद में उतारते हैं। आपका एजेंडा सिर्फ जियो की नौकरी है। अच्छा, तो तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम क्या होगा ये मामला, लफ्ज़ बेचने वाले नहीं समझ सकते। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। अब चौधरी साहब गल पता की है यार, इस तरह ना करया करो, ताड़ी मेहरबानी। नाजिया अशर को जियो छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को बराए मेहरबानी अपडेट करें। और मुझे पता है इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं अपडेट होती, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, मैंने पूरी तरह पता है। आप सिर्फ और सिर्फ ARY देखते हैं, आप ARY के अलावा कोई चैनल देखते नहीं हैं। अगर आप चैनल देखें तो आपको पता लगे कि कौन से एंकर किस चैनल के ऊपर आजकल काम कर रहा है। आपको चैनल ही या तो आप ARY देखते हैं या फिर आप बोल देखते हैं, क्योंकि इन्हीं के हक में भी आपने चंद दिन पहले ट्वीट भी किया था कि ये दोनों जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के चैनल्स हैं। तो बराए मेहरबानी नाजिया अशर के ऊपर जो है वो इस किस्म के हमले करने के बजाय जवाब दीजिए, सही तरह जवाब दीजिए। आपने ये जो 6 सितंबर की जो परेड थी इसकी मनसूखी के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बेसिकली मैं जानता हूँ आपने इस मामले को अताउल्लाह ताड़ के मामले के साथ जोड़ा कि जी हंसने के ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट को वाक़या क्या हुआ था। वहाँ पे भी वो चंद लौंडे लपाड़े जो है ना, उन्होंने बेसिकली बदतमीज़ी की थी। मामला दांत निकालने का नहीं था। दांत निकालना तो एक बड़ी आम सी बात है, इसके ऊपर जो है वो किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। असल बात ये थी कि उन लड़कों ने अताउल्लाह तारड़ और उनकी वाइफ और उनके 11 साल के बच्चे के सामने जो है वो नारेबाजी की थी और घटिया हरकतें की थी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था। लेकिन उस चीज़ को फौजी जवानों के साथ जोड़ना, और ऐसे मौके के ऊपर आप जानते हैं ये परेड इसलिए मनसूख हुई है कि सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ, और ऐसी शोक की सूरत हाल में आप लोग तो अपने जलसे करना बंद नहीं कर रहे, आप तो अपने जलसे लगे हुए, वहाँ पे गाने गुने भी चलते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। लेकिन अगर फ़ौज ने एक अच्छा कदम उठाया और उस परेड को कैंसिल किया तो उसको बराए मेहरबानी सियासी मामलात के साथ मत जोड़ें, बराए मेहरबानी। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मीडिया के हवाले से अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिएगा। और जेन में रखिएगा सिर्फ नाजिया अशर नहीं, मारिया मेमन जो ARY पे होती हैं वो भी एक ज़माने में जियो में हुआ करती थी। अब ऐ ना समझे, उनको भी कल को ये ना कह दीजिएगा कि आप तो जियो की नौकरी करते हैं। वो तो नज़र आती है ना, मतलब मारिया मेमन तो नज़र आती है ना ARY के ऊपर, कोई ARY पे काम करती हैं। अपडेट योर सेल्फ चॉइस, आप अपडेट योर सेल्फ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।